मैं इस वक़्त इज़राइल की सिचुएशन भी समझना चाहती हूँ सर। इज़राइल दुनिया में अपनी टेक को लेकर जाना चाहता है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, मेडिकल फैसिलिटीज़ में बहुत आगे है, चाहे आप साइबर सिक्योरिटीज़ की बात क्यों ना करें। इस वक़्त इज़राइल की सिचुएशन क्या है? क्योंकि इज़राइल इस वक़्त कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में है। क्या कॉलेज ऑपरेट हो रहे हैं इज़राइल में? क्या बेसिक एमिनिटीज़ लोगों को मिल रही है? क्या सुविधा मिल रही है? सिचुएशन क्या है इज़राइल की? क्या इज़राइल के लोग अपने लीडर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हैं? आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में रोड अहेड क्या है? क्योंकि इस वक़्त कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन है और मैं इस स्थिति को भी समझना चाहती हूँ जो अमेरिका ने किया है, उसके बाद आपको क्या तस्वीर नज़र आ रही है? खैर, सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इज़राइल की आबादी एक ऐसी आबादी है जिसमें उद्देश्य की भावना है, एक ऐसी आबादी है जो जीवन को पसंद करती है। यह एक ऐसी आबादी है जो जानती है कि इसे कई सालों से अलग अलग शक्तियों द्वारा धमकाया जा रहा है, जो इसे नष्ट करना चाहती थी। वे बहुत लचीले हैं और वो ये छोड़ना चाहते हैं। वे सफल होना चाहते हैं। उनके पास चुनौती को दूर करने के लिए एक प्रयास है, लेकिन साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था को संचालित करना जारी रखना है। दिन प्रतिदिन एक सभ्य जीवन जीने की हमारे प्रयासों को जारी रखना है। हमारे उद्योग इस तथ्य के बावजूद कम कर रहे हैं कि सैकड़ों हजारों इजरायलियों की भर्ती की गई है। आप जानते हैं, ऑपरेशन शुरू होने के बाद से पिछले 10 दिनों में और हम बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार के नीचे हैं। केवल एक सत्र की सेवाएं काम कर रही हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जैसे ही हम मिसाइलों की संख्या को काफ़ी हद तक कम करने में कामयाब हो जाते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था वापस उछल जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे ये 7 अक्टूबर के तुरंत बाद पहली उछली थी। इसराइल के पास आय के अनेक सोर्सेज हैं, जिसके कारण हम इन सभी सैन्य चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीडीपी बहुत मजबूत है। हमारे पास रक्षा उद्योग से आय है जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हमारे पास हमारे ऊर्जा क्षेत्र से आय है जो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और फाइनली, जैसा कि आपने उच्च तकनीक से उल्लेख किया है, हम विदेशी निवेश का आनंद लेना जारी रखते हैं